विद्यार्थी साथियों, कर्वेचर का जो मतलब होता है, यदि हम किसी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं, हमारे पास कोई कर्व दे रखा है, सपोज एक कर्व दे रखा है और एक ऐसा कर्व दे रखा है, तो आप देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर जो बेंड है वो ज्यादा है, तो क्या है ज्यादा, इस पॉइंट के ऊपर बेंड क्या है कम है। ये सपोज P पॉइंट है, दूसरा कर्व है क्या है 2 पॉइंट। तो कर्वेचर का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पर किसी कर्व का कितनी बेंड है, कितनी बेंड है, कितना घुमाव है। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे बेंड ज्यादा है, तो यानी इस पॉइंट पर इस कर्व के इस पॉइंट पे कर्वेचर दूसरे कर्व के इस पॉइंट पे कर्वेचर से ज्यादा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है बच्चों, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। और कर्वेचर का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सर्किल है, ये क्या है सर्किल में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस फिक्स होती है, तो किसी भी पॉइंट पे जो कर्वेचर होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि रेडियस फिक्स है, दूसरे पॉइंट पर जितनी दूरी ये है उतनी दूरी दूसरी होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उतना ही तीसरा होगा, किसी भी पॉइंट पे रेडियस सेम होगी, रेडियस सेम होगा तो रेडियस का रेसिप्रोकल भी सेम होगा। रेडियस का रेसिप्रोकल सेम होने का मतलब कर्वेचर क्या होगा? सेम होगा प्रत्येक पॉइंट के ऊपर। प्रत्येक पॉइंट के ऊपर कर्वेचर सेम होने का मतलब क्या होता है? कर्वेचर कांस्टेंट होगा सर्किल के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्लियर हुआ? क्योंकि रेडियस फिक्स है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होने का उसका रेसिप्रोकल फिक्स होगा। इसका रेसिप्रोकल फिक्स होने का मतलब है उसका कर्वेचर क्या होगा? फिक्स होना। फिक्स होने का मतलब कांस्टेंट होगा। इज इट क्लियर? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, इसका कर्वेचर कितना होगा? सोचो आप जब किसी भी पॉइंट पे, सपोज पॉइंट P कुछ भी, अरे कोई बेंडनेस ही नहीं है, कोई बेंडनेस नहीं है तो कर्वेचर क्या होगा? जीरो। कर्वेचर जीरो होने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 1/0। 1/0 का मतलब इंफिनिटी। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे से समझ में आया कंसेप्ट? तो मेन है आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत सारी चीजें आप केवल ऑब्जर्वेशन से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है?